नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक गेम दिखाऊंगा जिसमें D4 स्लैब डिफेंस का चेक वेरिएशन मैंने इसमें खेला है। वाइट की तरफ से मैं खेल रहा हूं। तो मैंने D4 किया है, यहाँ पर मेरा अपोनेंट ने D5 किया है और मैंने किया है C4 और फिर ये इसने किया स्लाव यानी C6। तो यहाँ पर या तो नाइट टू F3 का प्रचलन है या नाइट टू C3 का ट्रेंड है। तो मैंने नाइट टू C3 करना यहाँ पर ठीक समझा। हालांकि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई सा भी नाइट आप बाहर निकाल सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पे जो नाइट निकाला है इन्होंने नाइट टू F6, ये ठीक मूव नहीं मानी जाती इसमें इतनी कि जितना पॉन से पॉन काटना। हालांकि कंप्यूटर दोनों ही वेरिएशन दिखा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ GMs का ये मानना है कि D क्रॉसेस C4 करना नाइट टू F6 से बेहतर होता है। तो यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, वैसे कोई बुरी चाल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको चेक वेरिएशन में एंटर करने के लिए C क्रॉसेस D5 किया है। तो वहाँ भी C क्रॉसेस D5 हुआ। अब ये मूव बेकार की है जो मैंने चल दी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे यहाँ पर अपने बिशप को डेवलप करो या फिर अपने नाइट को मुझे डेवलप करना चाहिए था F3 पे, या E3 भी कर सकता था मैं। हालांकि बिशप ब्लॉक हो जाता है मेरा डार्क स्क्वायर, लेकिन ये भी ग्रैंड मास्टर करते हैं, ये वाली मूव भी ग्रैंड मास्टर्स करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे भी। भले ही इससे आपका डार्क स्क्वायर बिशप ब्लॉक हो जाता है, लेकिन लाइट स्क्वायर बिशप ओपन हो जाता है। और इसी वजह से वो यहाँ पे नाइट को रख देता है अपोनेंट, ताकि यहाँ पर ये इस तरह से चेक ना आ सके। और अगर आ भी जाए तो या तो ये कर देते हैं या फिर ये कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो मैंने एक बेकार की मूव चली है ना, ये मैंने थोड़ी जल्दबाजी में चल दी है, लेकिन इससे इतना बड़ा नुकसान भी नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे उसने नाइट को डेवलप किया है, इट मीन्स मेरा अपोनेंट जो है उसकी थिंक यहाँ पर सिर्फ पीस डेवलपमेंट करने की चल रही है, यानी अभी वो किसी प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। तो यहाँ फिर मैंने भी अपना पीस डेवलप किया। मैंने सोचा पहले पीस थोड़े से एक आध बाहर निकाल लेते हैं, फिर प्लान बाद में देखेंगे। अब इसने तुरंत प्लान बनाया मेरी क्वीन पर अटैक, तो मुझे क्वीन यहाँ से हटानी पड़ेगी। तो मैंने चेक दिया, सामने रख दिया, चेक बच गया, नाइट बच गया। उसके बाद फिर मैंने अपना बिशप डेवलप करने के लिए डार्क स्क्वायर बिशप को मैं ले गया G5 पर। तो मेरी क्वीन पर अगेन अटैक आ जाता है पॉन से, तो मुझे क्वीन बैक लेके आनी पड़ी यहाँ पर। हालांकि मैं इस क्वीन को यहाँ भी ला सकता हूँ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन मैं इसको यहाँ लाया तो मेरी क्वीन पर फिर अटैक आ गया नाइट से, यानी वो तो नाइट से कभी पॉन से मेरी क्वीन के पीछे ही पड़ गया है। तो यहाँ पर मैंने अल्टीमेटली क्वीन को D2 पर प्लेस किया। तो अब इसने पॉन पुश कर दिया E6, ताकि उसका डार्क स्क्वायर बिशप का डायगोनल भी ओपन हो जाए, नाइट को प्रोटेक्शन मिल जाए और फिर कैसलिंग भी वो कर सके बिशप को आगे करके। तो इसने बिशप का डायगोनल ओपन कर लिया है अपने एक पॉन पुश करके। तो फिर यहाँ पर मैंने ब्रेक थ्रू सेंटर को देने की कोशिश की है। मैंने सोचा कि अगर ये ऐसे काटेगा पॉन को तो मैं इससे काट दूंगा, तो इससे क्या होगा, ये से काट नहीं पाएगा, क्योंकि अगर इसकी क्वीन जाएगी तो मेरी भी क्वीन जाएगी, लेकिन इसका मुझे नाइट मिल जाएगा और मेरे अपोनेंट को मेरा बिशप मिल जाएगा। तो ऐसा सोच करके मैंने कुछ ये पॉन पुश कर दिया था। लेकिन यहाँ पर सजेशन ये थी कि पॉन पुश करना ज़रूर चाहिए था, लेकिन एक कदम, लेकिन मैंने 2 कदम पुश कर दिया। उसके बाद अब उसने बिशप को उतारा है E7 पर, अपने नाइट की सपोर्ट में भी उतारा और कैसलिंग करने के प्लान से भी उतारा है। अगर मैं इसका ये नाइट काटता हूँ तो ये बिशप से काट देगा, ये सोच करके इसने बिशप उतारा है, और कैसलिंग करना भी इसका पर्पज़ है। तो फिर यहाँ पर मैंने नाइट पर पॉन से अटैक किया, इसने नाइट हटाया तो मैंने पहले बिशप काटा। उसके बाद इसने क्वीन से मेरा बिशप काटा
अब मैंने नाइट पर अटैक बनाया तो नाइट बैक गया C6 पर, और फिर मैंने यहाँ पर ये जो मूव चली है ये मेरी नज़र में ठीक मूव है इस पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि मेरा लास्ट पीस ही रह रहा था जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ था। तो मैंने बिशप को D3 पर डेवलप किया। अब मेरी मर्ज़ी है, मैं चाहूँ तो शॉर्ट कैसलिंग भी कर सकता हूँ और लॉन्ग कैसलिंग भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कंप्यूटर भी यही बोल रहा है, ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे कैसलिंग हुई, मैंने भी यहाँ पे शॉर्ट कैसलिंग की। उसके बाद अब पॉन पर अटैक आता है, यानी वो इस ब्लॉकेज को तोड़ना चाहता है, तो मैंने पॉन से पॉन एक्सचेंज कर लिए। उसके बाद ये मूव के पीछे थोड़ा सा प्लान है। प्लान क्या है कि पहले मैं रुक को लेके आया हूँ E1 पर, अब मैं इसे इसी E फाइल पर थोड़ा और ऊपर रखूँगा ताकि रुक डबल कर सकूँ, ऐसा मेरा कुछ प्लान है। तो उसने क्वीन रख दी कहाँ पर, D6 पर। शायद उसका ये प्लान है कि अगली मूव में वो शायद नाइट को यहाँ उतारे, यानी G4 पर, और उसके बाद आगे चेकमेट वगैरह का कुछ प्लान धीरे धीरे बनाए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मुझे उसका नाइट या बिशप, हो सकता है वो अपना E6 पॉन भी एक कदम पुश करके यहाँ बिशप के लिए जगह बना रहा हो, तो इसलिए मैंने H3 किया ताकि ना तो उसका बिशप G4 पे आ सके ना उसका नाइट G4 पे आ सके। तो फिर उसने दूसरे नाइट को घुमा करके यहाँ लाने की कोशिश की। तो यहाँ पर मैंने प्लान कर लिया कि मुझे रुक डबल करने, और मैंने रुक डबल किए। उसके बाद फिर यहाँ पर नाइट से E6 पॉन पर अटैक। अब E6 पॉन पर अटैकर्स की गिनती करते हैं, एक मेरा नाइट कर रहा है और दो मेरे रुक इस पॉन पर अटैक कर रहे हैं, और उसके डिफेंडर हैं क्वीन और बिशप, यानी दो डिफेंडर हैं। तो फिर मैंने स्टार्ट करा यहाँ पर अटैक करना। यहाँ पर उसने रुक को बचा लिया नाइट से, क्योंकि नाइट से उसके रुक पर भी अटैक है। हालांकि मेरा टारगेट नाइट से रुक को काटना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता दूँ, अगर ये रुक को यहाँ रखता भी तब भी मैं रुक नहीं काटता नाइट से, मैं पहले इसका पॉन ही काटता नाइट से, E6 पॉन। लेकिन उसे लगा मैं शायद उसका रुक काटूँगा, तो मैंने उसने फिर रुक को बचा लिया वहाँ से। तो मैंने किया वही जो मुझे करना था, मुझे ये E6 पॉन काटना था। और फिर यहाँ पर बिशप भी मुझे मिल गया। अब यहाँ पर इसने क्या करा है कि अगर आप उसने कहा कि आप मेरी रुक से क्वीन काटो तो मैं आपका नाइट से क्वीन काटूंगा। मैंने कहा ठीक है ऐसे ही करते हैं, मुझे फ़ायदा के सौदा लगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है यहाँ पर, नाइट यस। उसके बाद यहाँ पर उसने पॉन बचाया पुश करके, मेरा रुक उस पॉन को काट सकता था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पॉन ये वाला काट दिया, यानी D5 वाला। उसके बाद अब ये चेक देना चाहता है मुझे, रुक टू C1 चेक, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं H2 पर अपने किंग को ले जाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने रुक डबल किए एक ही रो में, तो इसने चेक। अब चेक से मुझे बचाना होगा अपना किंग, तो मैं H2 पे ले गया। अब होगा क्या आगे, यस फिर से चेक दिया उसने, तो मैंने से बिशप से काट दिया नाइट को, और उसने मेरे बिशप को काट दिया, वो कुछ कर नहीं सकता इसके अलावा। तो मैंने यहाँ पे चेक दिया, फिर चेक दिया, और फिर यहाँ मेट, कोई जगह ही नहीं है। ओके बाय बाय।